Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Codes problem number 3021 which is Alice and Bob playing flower game. मीडियम मार्क क्वेश्चन है बट आई थिंक ये इजी है. अभी आपको खुद भी दिखेगा कि ये क्वेश्चन इजी क्यों है. अगर आपने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे. अगर नहीं किए हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है. हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे, कोड लिखेंगे और लास्ट में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स वी हैव क्विकली मूव टू द व्हाइट बोर्ड एंड लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. Alice and Bob are playing a turn-based game on a field with two lanes of flower between them. टर्न बेस्ड गेम का मतलब ये है कि पहले एलिस की टर्न आएगी गेम में और फिर बॉब की टर्न आएगी. ठीक है, फिर टू लेन्स ऑफ फ्लावर्स बिटवीन देम, मतलब मान लो सपोज कि ये दो लेन्स हैं और इनमें ना फ्लावर्स हैं. ठीक है, और अभी देखते हैं कि हर एक लेन में कितने फ्लावर्स होंगे. देर आर एक्स फ्लावर्स इन द फर्स्ट लेन बिटवीन एलिस एंड बॉब एंड वाई फ्लावर्स इन द सेकेंड लेन बिटवीन देम. तो सपोज मान लो आपका ये ए लेन है और ये बी लेन है. तो जो ए वाले लेन में फ्लावर्स है, नंबर ऑफ फ्लावर्स वो एक्स है, और बी वाले लेन में जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो वाई है. द गेम प्रोसीड्स एज फॉलोज. एलिस टेक्स द फर्स्ट टर्न. मतलब हर बार जब भी ये गेम खेला जाएगा तो जो एलिस होगा उसी की फर्स्ट टर्न होगी. बॉब की कभी भी फर्स्ट टर्न नहीं हो सकती. इन ईच टर्न अ प्लेयर मस्ट चूज आइदर वन ऑफ द लेन एंड पिक वन फ्लावर फ्रॉम दैट साइड. हर एक टर्न में प्लेयर को क्या करना है, एक लेन को चूज करना है. कभी वो ए लेन भी चूज कर सकता है, कभी वो बी लेन चूज कर सकता है. और अगर उस लेन में फ्लावर अवेलेबल है तो उसको उस फ्लावर को पिक करना है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द टर्न इफ देर आर नो फ्लावर्स लेफ्ट एट ऑल द करेंट प्लेयर कैप्चर्स देयर ओपोनेंट एंड विंस द गेम. सपोज मान लो कि बी वाले लेन में कोई भी फ्लावर नहीं है और एक्स वाले लेन में एक फ्लावर है, और एलिस गया, उसकी टर्न थी, वो बी लेन में गया, उसको कोई फ्लावर नहीं मिला. वो ए वाले लेन में गया, उसको एक फ्लावर मिला और उसने उस आखिरी फ्लावर को पिक कर लिया. तो जो गेम का विनर होगा वो एलिस होगा. मतलब जो भी एलिस या बॉब में से आखिरी फ्लावर को पिक करता है फ्रॉम एनी लेन, तो वो आखिरी फ्लावर को पिक करने वाला प्लेयर ही हमारा विनर होगा. गिवन टू इंटीजर्स n and m, the task is to compute the number of possible pairs xy that satisfy the conditions given है. एलिस मस्ट विन द गेम अकॉर्डिंग टू द डिस्क्राइब्ड रूल्स. हम चाहते हैं कि एलिस ही हमारा गेम जीते. और एलिस कौन था, जो जिसकी पहली टर्न थी. ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लावर्स एक्स इन द फर्स्ट लेन मस्ट बी इन द रेंज 1, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स है, मतलब 1 और n दोनों इंक्लूडेड है. द नंबर ऑफ फ्लावर्स y इन द सेकेंड लेन मस्ट बी इन द रेंज 1 to m. अगेन क्लोज ब्रैकेट्स हैं, 1 और m दोनों इंक्लूडेड है. मतलब ज़रूरी नहीं है आपको n और m ना क्वेश्चन में एज इनपुट गिवन होगा. ज़रूरी नहीं है कि आपके ए लेन में n फ्लावर्स हों और बी वाले लेन में m फ्लावर्स हों. आपको इस वाले रेंज में से 1 से n की रेंज में से कोई एक फ्लावर पिक करना है और उतने ही फ्लावर्स होंगे हमारे ए वाले लेन में. सिमिलरली 1 से m में आपको एक नंबर पिक करना है और उतने ही फ्लावर्स होंगे हमारे बी वाले लेन में. We have to return the number of possible pairs xy that satisfy the conditions mentioned in the statement. मेन कंडीशन यही है कि जो आपके फ्लावर्स होने चाहिए वो 1, n के अंदर ही होने चाहिए ए वाले लेन में, और बी वाले लेन में फ्लावर शुड बी बिटवीन 1, m. और एलिस हमेशा गेम को जीतना चाहिए. ठीक है, काफ़ी बायस्ड गेम है ये. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में जब मेरे n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है तो आउटपुट 3 आ रहा है. और यहाँ पे इन्होंने पेयर्स भी लिख दिए हैं, कौन कौन से पेयर्स के लिए एलिस विल विन. 1, 2, 3, 2 और 2, 1. ठीक है, इन सारे पेयर्स के लिए एलिस विल विन. अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एलिस किन केसेस में जीत रहा है. सपोज मान लो ये आपके ए और बी लेन्स हैं. ठीक है, और ए वाले लेन में एक फ्लावर है और बी वाले लेन में 2 फ्लावर है. तो पहले एलिस की टर्न है. एलिस ने ये वाला फ्लावर पिक कर लिया. ठीक है, फिर बॉब आएगा, बॉब ये वाला फ्लावर पिक कर लेगा. फिर एक ही फ्लावर बचा है. ठीक है, एक फ्लावर बचा है तो वो अब एलिस की टर्न है तो ये एलिस पिक कर लेगा. और आखिरी फ्लावर जो पिक करेगा वही तो विनर होगा. तो इस वाले सिनेरियो में मेरा विनर कौन हुआ? इस वाले सिनेरियो में मेरा विनर एलिस है. ठीक है, मैंने इसका कलर चेंज करता हूँ, चलो रेड कर देते हैं. नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं. दोनों लेन्स में दो दो फ्लावर्स हैं. एलिस की पहली टर्न थी, एलिस ने ये पिक किया, फिर बॉब ने इसको पिक किया, फिर एलिस ने इसको पिक किया और फिर बॉब ने इसको पिक किया. तो जीता कौन? आखिरी फ्लावर तो बॉब ने पिक किया ना. तो इस वाले सिनेरियो में बॉब जीत गया. थर्ड सिनेरियो पे आते हैं. थर्ड सिनेरियो में फर्स्ट लेन में 3 फ्लावर्स है, सेकेंड लेन में एक फ्लावर है. एलिस, बॉब, एलिस एंड देन अगेन बॉब. इस वाले केस में आखिरी फ्लावर बॉब ने पिक किया तो बॉब फिर से जीत गया. इस वाले में देखते हैं एलिस एंड देन बॉब. अगेन आखिरी फ्लावर बॉब ने पिक कर लिया तो बॉब फिर से जीत गया. तो यहाँ पे फिर से बॉब आएगा.
ये वाला केस देखते हैं, इसमें भी वैसे बॉब ही जीतेगा। फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट टर्न एलिस की थी तो उसने ये पिक किया, फिर सेकंड बॉब ने पिक किया, थर्ड एलिस ने पिक किया, देन बॉब, देन एलिस एंड देन बॉब। आखिरी फ्लावर बॉब ने पिक किया तो विनर कौन होगा? बॉब ही होगा। तो इस वाले केस में भी बॉब जीत गया। अब ये वाला केस देखते हैं। इस वाले केस में फर्स्ट लेन में 3 फ्लावर्स हैं, सेकंड लेन में 2 फ्लावर्स हैं। फर्स्ट एलिस ने पिक किया, सेकंड बॉब ने, थर्ड फिर से एलिस ने, सेकंड फिर से बॉब ने, और लास्ट फ्लावर एलिस ने पिक किया, तो इसका विनर एलिस होगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी? देखते हैं उन केसेस को समझने की कोशिश करते हैं जिनमें एलिस जीता है और जिनमें बॉब जीता है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखो इसमें, तो फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे? 3 थे, एंड 3 इज ऑड। जब मेरे ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स थे ए और बी लेन में दोनों में मिला के, तो फिर मेरा एलिस जीत रहा है। अब आप सेकंड केस देखो, सेकंड केस में 4 फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं मतलब इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं ए और बी लेन को मिला के, तो मेरा बॉब जीत रहा है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में देखो, थर्ड एग्जाम्पल में फिर से 4 फ्लावर्स हैं मतलब इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, तो फिर बॉब जीत गया। फोर्थ एग्जाम्पल में फिर से इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, तो फिर से बॉब जीत गया। 2 इज इवन, राइट। इस वाले एग्जाम्पल में 6 फ्लावर्स, अगेन इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स, 6 फ्लावर्स हैं तो फिर से बॉब जीतेगा। अब आप इस वाले केस में देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 5 हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं ए और बी लेन को मिला के। तो जब ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं तो मेरा ए जीत रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा पेयर बना लो, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इवन है तो हमेशा बॉब जीतेगा, और जहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड हो जाते हैं वहाँ पे एलिस जीतेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज आपके एन की वैल्यू 3 है और एम की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो फिर पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेयर्स कितने बना पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन बनाते हैं। बेसिकली देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पेयर्स कौन से हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ कंडीशन थी ना, एक्स फ्लावर्स हैं सपोज मान लो आपके लेन 1 में, तो वो बिटवीन 1 to n होने चाहिए। और वाई फ्लावर्स हैं आपकी सेकेंड लेन में, तो जो वाई है वो बिटवीन 1 to m होना चाहिए। ठीक है, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं? अगर आप देखो तो टोटल 9 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 9 पेयर्स, ये मेरे को कैसे पता चला कि 9 पेयर्स बनेंगे? आप n और m को मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 3 is 9। और आप देखो ये सारे वैलिड पेयर्स हैं। इनमें x और y की जो भी वैल्यू आ रही है, ये आप देखो गिवन रेंज में ही लाई कर रही है। आप देखो x की वैल्यू कभी भी n, x की वैल्यू हमेशा 1 और n के बीच में है। सिमिलरली y की वैल्यू हमेशा 1 और m के बीच में है। ठीक है, तो फिर ये सारे हमारे एग्जिस्टिंग पेयर्स हैं। ठीक है, अब इनमें जो भी ऑड पेयर्स होंगे, जैसे ये वाला पेयर 1 और 2 कितना 3 हुआ, 3 इज ऑड। सिमिलरली ये भी, ये इसका क्या है, रिवर्स है बेसिकली, ये भी ऑड है तो इसमें भी एलिस जीत जाएगा, इसमें भी एलिस जीतेगा। 3 and 1, 3 and 2, इसमें भी एलिस जीत जाएगा। तो टोटल कितने पेयर्स हुए? 4 पेयर्स हुए। ठीक है, तो टोटल 9 पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे थे और 4 में एलिस जीत रहा है, और वो 4 पेयर्स वो हैं जिनमें जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो ऑड है। अब ठीक है, अब मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ गया मेरे पास, और मेरे को टोटल नंबर ऑफ पेयर्स में से अब ऑड नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। तो उसका बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला 3 into m/2। ठीक है, n into m क्या होगा? n into m 9 होगा, 9/2 क्या होगा? 4.5 होगा। और अगर ये आप इंटीजर में स्टोर करते हो तो ये 4.5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 ही देखो सही भी है, 4 ही टोटल ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम ऑड आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिस केस में ये वाला फॉर्मूला आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 into 3 9 था, 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4.5 आया। सिंस हम इसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे या एक लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कराएंगे, तो फिर जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट होकर वो 4 हो जाती है। ठीक है, तो फिर बेसिकली हमको क्या करना है, एन और एम को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 2 से, और जो आउटपुट आएगा वही हमारा आंसर है। बेसिकली हमने क्या करा, n इंटू एम मेरे को टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बता रहा है कि x और y टोटल नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स कितने फॉर्म कर सकते हैं। उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो पेयर्स बन रहे हैं उनमें से ऑड सम वाले कितने पेयर्स हैं। ठीक है, तो फिर काफ़ी इंट्यूटिव है ये। अगर आपने इस टाइप के एलिस बॉब वाले, जनरली कोड फोर्सेस पे बहुत प्रॉब्लम्स है एलिस और बॉब वाले, तो अगर आपने वो किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था। बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, इसका 2 मिनट का कोड है, जल्दी से लिख लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग a इक्वल टू n कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग b इज इक्वल टू m कर देते हैं। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, वो क्या होगा, a इंटू बी होगा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, अब क्या कैलकुलेट करना है, ऑड टोटल पेयर्स, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स डिवाइडेड बाय 2। और रिटर्न क्या करना होगा, ये जो ऑड टोटल वाले पेयर्स हैं इनका काउंट रिटर्न कर दो, यहाँ एस डाल देते हैं प्लूरल।
मेरे ख्याल से तो ये कोड सही है, अगर यहाँ मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो। रन करके देखते हैं। इन 2 टेस्ट केसेस पे तो कोड सही काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, 100% सोल्यूशंस को रन टाइम में बीट कर रहा है, मेमोरी में काफ़ी कम परसेंट सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। पर जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो तो फिर कोई फॉर लूप नहीं है इसमें, राइट। बेसिक सिंगल कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की, डैट वुड बी ओ ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, यहाँ पे देखो खाली 12.4% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है हमारा सोल्यूशन। पर अगर आप देखो तो फिर मैंने तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ही नहीं किया है। तो फिर जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो भी ओ 1 होगी। अगर मैं कोई स्टैक, कोई क्यू, कोई और वेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कुछ ऐसा यूज़ कर रहा होता तो फिर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती, जो कि डिपेंडेंट होती मेरे एन या एम पे। तो फिर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करता। यहाँ पे तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन, और जो भी वेरिएबल्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एन एन एम। तो जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 होगी। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1, लेट्स मार्क दिस हेल्पफुल and check the space complexity. Space complexity is also O of 1. Okay. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, जो हमने डिस्कशन किया वो समझ में आया हो। कोड तो बहुत ही था, ये तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और आप अगर देखोगे ना मेरे कम्युनिटी में जाके, मेरे पोस्ट में अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे एक पोल है, ठीक है। मैं एक वन शॉट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वन शॉट वीडियो स्लाइडिंग विंडो पे भी हो सकता है, और बाइनरी सर्च पे भी हो सकता है, या किसी और टॉपिक पे भी हो सकता है जो आप चाहते हो। तो फिर आई एम श्योर वन शॉट वीडियो में ना कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं, एट 3 4 एट मैक्स 5। तो फिर बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट का एक आइडिया देना चाहता हूँ, और मेरा प्रेफरेबल ऑप्शन वुड बी स्लाइडिंग विंडो। तो फिर अगर इफ़ यू आर ओके विद इट, और आपके पास कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप प्लीज़ उस पोल में जाओ, मेरे पोस्ट में जाके जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं उसमें से अगर उनमें से कोई आपको सूटेबल लग रहा है तो आप उन पे क्लिक करो, या फिर आप कमेंट करो अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो जो वन शॉट वीडियो होगा वो सैटरडे या संडे में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।